इब्राहिम से लेकर हर खालिस्तानी डरा हुआ है। अब पप्पू यादव जैसे पॉलिटिशियंस भी डर रहे हैं और सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी का तो हर किसी को पता ही। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से आखिर दुश्मनी क्या है, और जो भी सलमान खान के करीबी होंगे और देश के खिलाफ काम करेंगे, बिश्नोई गैंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि बिश्नोई गैंग ये कहता है कि वो दूसरे गैंग से अलग है, क्योंकि दूसरे गैंग इंडिया के अगेंस्ट है और बिश्नोई गैंग इंडिया के फेवर में। बिश्नोई गैंग ने पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला को भी इसलिए मारा क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक खालिस्तानी सपोर्टर थे। मुनावर फरूकी को भी धमकी दे चुकी है। क्या समझते हो अपने आप को, हो क्या आप? अभी तक स्टूडेंट ही समझता हूँ। स्टूडेंट लाइफ हॉस्टल में था, हॉस्टल से सीधा जेल ही आया हूँ, अभी तक घर नहीं गया। ये आप इसलिए तो नहीं सलमान खान को धमकी दे रहे हैं कि इससे लॉरेंस का नाम और बड़ा हो जाएगा अपराध तो की? उसके वैसे शाहरुख खान को मार देंगे कि कौन सा गनमैन है किसी और को जिसको पता ही नहीं होगा। अगर शोहरत के लिए मारना हो तो और बॉलीवुड के कम थोड़ी है सर, किसी को मार देंगे। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम है, लॉरेंस बिश्नोई, और दाऊद इब्राहिम से लेकर हर खालिस्तानी डरा हुआ है। कनाडा गवर्नमेंट का भी यही कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई और उसके शूटर्स को खुफिया जानकारी देकर देश में और देश के बाहर खालिस्तानियों पर अटैक करवा रहा है। और इनसे तो अब पप्पू यादव जैसे पॉलिटिशियंस भी डर रहे हैं और सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी का तो हर किसी को पता ही है। तो जो आपने लॉरेंस बिश्नोई को ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे, आप ज्यादा तेज मत बनिए। जो लोग पहले इंडिया में अतीक अहमद, मुश्तक अंसारी, दाऊद इब्राहिम को हीरो की तरह देखते थे, उन्हीं लोगों को लॉरेंस बिश्नोई के सोशल मीडिया पर हीरो बनने से बहुत तकलीफ हो रही है। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से आखिर दुश्मनी क्या है। गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा जैसा सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। ये समझने के लिए हमें बिश्नोई समाज की कहानी समझनी होगी। बिश्नोई समाज की शुरुआत गुरु जंबेश्वर के द्वारा 1485 में राजस्थान के मारवाड़ से हुई। गुरु जंबेश्वर जिन्होंने बिश्नोई समाज की स्थापना की, वो जानवरों को मारने और पेड़ों को काटने के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए 29 रूल्स बनाए थे और उन्हीं 29 रूल से बिश्नोई समाज को अपना नाम मिला। बिश मतलब 20 और नोई मतलब 9, यानी बिश्नोई। और इन 29 रूल्स को फॉलो करने के लिए बिश्नोई समाज ने अपनी जान भी दे दी। इसका सबूत है निहाल चंद बिश्नोई, जिन्होंने 1996 में ब्लैक बग यानी काले हिरन, जो लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच दुश्मनी का मुद्दा है, इसे शिकारियों से बचाने के लिए अपनी जान भी दे दी थी। और बिश्नोई समाज हिरन को का कैसा ख्याल रखता है, उसके बारे में आजकल विवेक ओबरॉय बहुत कुछ बता रहे हैं। बिश्नोई समाज जहाँ पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं अपने छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती है। बिश्नोई कम्युनिटी हिरन को भगवान के रूप में मानती है और यही लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान की दुश्मनी की असली वजह है। क्योंकि 1998 में सलमान खान ने फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के वक्त राजस्थान में 2 ब्लैक बग यानी काले हिरन का शिकार किया। और बिश्नोई कम्युनिटी की ये डिमांड है कि सलमान खान को बीकानेर के मुक्तिधाम मुकम मंदिर में माफी मांगनी होगी। ये वही मंदिर है जहां जंबेश्वर गुरु ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। बिश्नोई गैंग का ये कहना है कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी को भी इसलिए मारा क्योंकि दाऊद और सलमान खान के करीबी दोस्त थे वो। और बताते हैं वो उसके दाऊद से भी कनेक्शन था, सारी जानकारी होती है और मिल जाती है। और जो भी सलमान खान के करीबी होंगे और देश के खिलाफ काम करेंगे, बिश्नोई गैंग उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बाबा सिद्दीकी को रियल एस्टेट डिस्प्यूट्स की वजह से राइवलरी गैंग ने मारा है। अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस बिश्नोई ने 2011 में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहली बार स्टूडेंट इलेक्शन लड़ा और हार गया, और अपनी हार से इतना नाराज हो गया कि अपने ओपोनेंट पर उसने जानलेवा हमला किया। और इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात होती है गैंगस्टर गोल्डी बरार से। अब अपने ओपोनेंट पर हमला करने का जुर्म में लॉरेंस बिश्नोई 2 महीने जेल में रहा, जहां इसकी मुलाकात रंजीत नाम के आर्म्स डीलर और एक और गैंगस्टर जग्गू भगवनपुरी और दाविंदर बावला से हुई। और क्राइम की दुनिया में इसकी एंट्री, यानी जेल में लॉरेंस बिश्नोई ने हर स्टेट के गैंगस्टर से दोस्ती कर ली, जैसे यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर भी अपने धंधे को पूरे देश और विदेश में चलाता है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में 1000 से ज्यादा शूटर्स हैं जो इंडिया, कनाडा और यूके में फैले हुए हैं। अब
अब बात करते हैं इंडिया कनाडा रिलेशंस में लॉरेंस बिश्नोई का क्या रोल है। इंडियन गवर्नमेंट ने 2022 में कनाडा गवर्नमेंट को कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग कनाडा में क्राइम फैला रही है, तो उन्हें इंडिया वापस भेजा जाना चाहिए। तब तो कनाडा माना नहीं, और आज जब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग कनाडा में खालिस्तानियों को मार रही है, तो कनाडा कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर कनाडा में खालिस्तानियों को मार रही है। अजीब हिपोक्रेसी है कनाडा की। रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब मेक्सिको में ड्रग्स बिजनेस में उतर चुकी है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के बाद इंडिया में जो अंडरवर्ल्ड का वैक्यूम बन चुका है, बिश्नोई गैंग उसे फिलअप करना चाहती है नया अंडरवर्ल्ड बनाकर। लेकिन इन सब के बावजूद लॉरेंस बिश्नोई को लोग सोशल मीडिया पर इतना सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि बिश्नोई गैंग ये कहता है कि वो दूसरे गैंग से अलग है, क्योंकि दूसरे गैंग इंडिया के अगेंस्ट है और बिश्नोई गैंग इंडिया के फेवर में। बिश्नोई गैंग ने पंजाब सिंगर सिद्धू मूसेवाला को भी इसलिए मारा क्योंकि सिद्धू मूसेवाला एक खालिस्तानी सपोर्टर था, अपने गानों में खालिस्तानियों की स्पीचेस भी डालता था। मुनावर फरूकी को भी धमकी दे चुकी है, क्योंकि मुनावर फरूकी ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया था। मेरा पिया अगर है और राम जी डोंट गिव फक अबाउट योर पिया। मेरा पिया घर है, राम जी मैं 14 साल से खुद घर नहीं गया। एंड अगर सीता ने सुन लिया तो वो तो डाउट करेगी कि इफ योर हस्बैंड इज व्हाई यू आर अपडेटिंग माय हस्बैंड बिच। अब बहुत से लोग उन लोगों को गालियां दे रहे हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में है, और ये वही लोग हैं जो टेररिस्ट ग्रुप हिजबुल्लाह के चीफ नजरुल्लाह के मरने पर दुख मना रहे थे और इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमास लीडर याना शिनवर को मारने पर दंगे कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो औरंगजेब, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को अपना लीडर मानते हैं। ये वो लोग हैं जो याकूब मेनन जैसे आतंकवादियों की फांसी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, जिसमें सलमान खान, नसरुद्दीन शाह, शत्रुघ्न सिन्हा, राम जेठमलानी और महेश भट्ट जैसे लोग बड़ी हस्तियां शामिल हैं जिन्होंने पिटीशन भी फाइल की थी। ये वही लोग हैं जो बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं बल्कि स्कूल हेडमास्टर बोल रहे थे। इनमें कन्हैया कुमार जैसे लोग शामिल हैं जो ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी कश्मीर में लड़कियों का रेप करती है। ये वही लोग हैं जो कश्मीर मिलिटेंट यासीन मलिक को सपोर्ट करते हैं, जिसने 1990 में कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया, जिसने इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा। और उस यासीन मलिक को ये लोग इवेंट्स में बुलाते हैं जहां बॉलीवुड के स्टार्स थे। वो यासीन मलिक जिसे हमारे एक्स प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मिलने के लिए दिल्ली बुलाते हैं और उसके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय उन्हें गिफ्ट्स देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लॉरेंस बिश्नोई को भी अपना हीरो ही बना लें, क्योंकि एनआई की रिपोर्ट के अनुसार बिश्नोई गैंग का लिंक पाकिस्तान के कुछ टेररिस्ट ग्रुप के साथ भी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इज यूजिंग वीडियो कॉल टू विश टेररिस्ट बेसेस इन पाकिस्तान। अब शायद बिश्नोई गैंग एक खालिस्तानी ग्रुप को मारने के लिए दूसरे खालिस्तानी ग्रुप को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि खालिस्तानी भी छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए हैं। अब रिपोर्ट्स ये भी है कि ये सभी खालिस्तानी ग्रुप विदेशों में ड्रग्स स्मगलिंग का पैसे कमाते हैं और बिश्नोई गैंग भी इस ड्रग्स के बिजनेस का हिस्सा है। लेकिन गैंगस्टर तो गैंगस्टर होता है, अच्छा या बुरा कोई मतलब नहीं, और कोई भी गैंगस्टर इंडिया के फेवर में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आखिर में वो कानून ही तोड़ते हैं। अगर इंडिया को यूएसए की तरह ग्रेटेस्ट कंट्री और विश्व गुरु बनना है तो इंडिया में भी सिर्फ एक ही चीज का राज चलना चाहिए, और वो है भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो भी हमारे संविधान के खिलाफ जाकर काम करेगा वो हमारे देश का दुश्मन ही होगा, फिर चाहे वो टेररिस्ट हो, खालिस्तानी हो या अपने आप को देशभक्त बताने वाला बिश्नोई गैंग। आपका इस पर क्या मानना है? क्या बिश्नोई गैंग भी बाकी गैंगस्टर्स की तरह भारत को नुकसान पहुंचाएगा या भारत के फेवर में काम करेगा? और क्या इंडियन गवर्नमेंट ने बिश्नोई गैंग को अपना सपोर्ट दे रखा है और क्या खालिस्तानियों को खत्म करना चाहिए? तो आप क्या कहेंगे? आप लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में हैं या अगेंस्ट में? कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइए। जय हिंद। बदल देते हैं हम मौजे हवादिस अपनी जुर्रत से कि हमने आंधियों में भी चिराग अक्सर जलाए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।